या महाराष्ट्राची मुलूक मैदानी तोप आणि वंचित बहुजन आघाडीचे नेते सन्माननीय फारुख भाई अहमद साहेब यांना विनंती आहे की त्यांनी आपलं मनोगत या प्रसंगी व्यक्त करावं. फारुख भाई अहमद. हाजरीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं आज इस महफिल को सभी को क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ, क्रांतिकारी सलाम करता हूँ, क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ। आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। आज के इस महफिल के वंचित बहुजन आघाड़ी के इस भारत के मुस्तकबिल के आज के रूह रवां, इस भारत की सबसे बुलंद तस्वीर वंचित बहुजन आघाड़ी की राष्ट्रीय क़यादत आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब मंच पर मौजूद इस प्रोग्राम को इनेकाद करने में जिन्होंने अपनी जुस्तजू और तड़प के साथ में इस प्रोग्राम का इनेकाद करने का हौसला दिखाया, वो मेरी बहन राज्य कार्यकारिणी के साथी दिशा पिंकी शेख, राज्य कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष किशन राव जी चौहान जी, हमारे युवाओं की दिल की धड़कन आली जनाब सुजात अंबेडकर साहब, अभी अभी जिन्होंने यहाँ पर अपने ख्यालात का इजहार किया, मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट के संस्थापक अध्यक्ष औरंगाबाद से आए हुए जावेद कुरैशी साहब, मंच पर विराजमान अरुण आबाजी, युवा नेता अमित भाई भुईगढ़ जी, अहमदनगर के प्रभारी डॉक्टर सुरेश शेड़के जी, और जिनकी धुआंधार तकरीर यहाँ पर जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का सच्चा मावड़ा गरीब मराठा क्या होता है वो दिखाया, वो हमारे मराठवाड़ा के अध्यक्ष अशोक हिंगे पाटिल साहब, जिन्होंने इस मीटिंग को इनेकाद करने में जुस्तजू से काम किया, जिला अध्यक्ष विशाल जी, तालुका अध्यक्ष, और जिन्होंने इसकी परमिशन के लिए जुस्तजू की वो मेरे नौजवान साथी और सच्चा गरीब मराठा संतोष भाई जी, और तमाम पुलिस डिपार्टमेंट का, और इस जगह जहां पे ये जलसा हो रहा है यहाँ के जितने व्यापारी मित्र मंडल हैं, मैं उनका इब्तिदा में ही वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से और आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस प्रोग्राम की खातिर आज आपने अपनी दुकानें बंद रखकर हमको ये जगह फराहम कराई। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आज की इस सभा के बारे में सुबह 11 बजे से आप आए हुए, 12-1 बजे से बाद जुमा से प्रोग्राम का आगाज हो चुका है, और कड़ी भिनभिनाती धूप में मेरी पर्दानशी माँ बहनें, मेरी माता मौली, नौजवान साथी यहाँ पे जमा हुए। आज के इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी खूबी क्या है, आज के इस प्रोग्राम का मकसद क्या है? आज का ये जलसा हमने किसी धर्म के खिलाफ नहीं लिया है, हमने किसी जाति के खिलाफ नहीं लिया है। आज का ये जलसा किसी एक सियासी पार्टी के खिलाफ भी नहीं है। आज का ये जलसा मजलूमों के इत्तेहाद का जलसा है, जो ये दिखाता है कि अब इस मुल्क के अंदर दलित, पिछड़ा, शोषित, अक़लियती तबका आपकी बांटो और राज करो की नीति को समझ चुका है, और अब इस महाराष्ट्र की सरजमी पर मुत्तहिदा तौर पे इत्तेहाद की सियासत होगी, एकजुटता की सियासत होगी,
और इन वंचितों के, बहुजनों के इस संघर्ष के साथ में भारत का मुसलमान ताकत से खड़ा हुआ है। यहां पर यह भारत का मुसलमान दुनिया के दिगर मुसलमानों से उम्दा मुसलमान माना जाता है, क्योंकि भारत का मुसलमान कौन है? जिसके सीने में मुसलसल ईमान और हाथ में बाबा साहब का संविधान। फुले शाहू अंबेडकर के धरती पे फिरका परस्तों के छाती को चीर कर खड़ा हुआ इंसान भारत का मुसलमान है। और भारतीय मुसलमानों के साथ, अक़लियती तबकों के साथ फिरका परस्त और जातिवादी ताकतों ने जो साजिशें रची है, उन साजिशों को तोड़ने का वक्त आया है। आज अलग अलग साजिशें रच के कोशिश हो रही है कि फुले शाहू अंबेडकर की धरती के अंदर फसाद बर्पा किया जाए, दंगे कराए जाए, आगजनी कराई जाए। लेकिन इन साजिशों को अब तक पिछले 9 सालों में मुसलमान ने अपने दूरंदेशी के साथ, हिकमत के साथ, सब्र के साथ टालने का काम किया है। और आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब मुख्तलिफ पत्रकार परिषदों के माध्यम से, मुख्तलिफ जलसों के माध्यम से ये भारत के मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि जिस तरह आपने 9.5 साल सब्र किया, आप खाली 2 से 3 महीने सब्र करो, इंशाल्लाह ये चड्डी गैंग को यहां से हकालने का काम हम करेंगे। आज यहां जब मजलूमीन की बात हो रही है, अत्याचार की बात हो रही है, जुल्म की बात हो रही है, तो आपके गुहा में होने वाला जुल्म पहला जुल्म नहीं है, उम्मेर में होने वाला जुल्म पहला जुल्म नहीं है। आपने देखा कि यहां पर अकेले मुसलमान निशाने पर नहीं है। आपने देखा कि आपके इस प्रोग्राम का ऐलान होने के बावजूद आप ही के जिले में हर एक गांव के अंदर हमारे पिछड़े तबकात के बच्चों के साथ, मासूम बच्चों के साथ गैर इंसानी तरीके से, रवैये से उनको पेड़ पर उल्टा बांध कर घंटों तक लटकाया गया। इल्जाम क्या है कि किसी के कोई कबूतर चोरी हो गए, किसी के कबूतर चोरी हो जाते हैं और वो हमारे पिछड़े पसमानदा तबकात के हमारे एक बौद्ध भाई के बच्चे के साथ उल्टा लटका के उसको 5 घंटे उल्टा उल्टा लटका के इस तरह पीटा गया कि हाथ और पैर बांध कर लटकाने से उसका हाथ जड़ में से उखड़ने को आ गया है। उनके ऊपर लेटा के पेशाब किया गया, उनको थूक चाटने को कहा गया। और अभी सुजात दादा अंबेडकर ने कहा, इसी पश्चिम महाराष्ट्र के सातारा जिले में हमारी एक मातंग बहन को चारे के लिए दिए वाले पैसे वापस मांगने पर रास्ते पे लिड़ा लिड़ा कर मारा गया, बेहोश होने तक उसको पीटा गया, मारा गया, कुचला गया। इस अहमदनगर में आज जहां मुसलमान निशाने पर है, यह अहमदनगर के अंदर पिछले 30 साल की तारीख उठाकर देखो। पिछले 30 साल में फुले शाहू अंबेडकर के महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा दलित अत्याचार किसी जिले में हुए हैं तो वो इसी अहमदनगर जिले में हुए हैं। ईसाई भाइयों के ऊपर सबसे ज्यादा हमले अगर महाराष्ट्र में कहीं हुए हैं तो वो अहमदनगर जिले में हुए हैं।
इसीलिए हमको एक चीज समझनी है, मैं आपको झंझोड़ के कहना चाहता हूं कि जुल्म की किसी से रिश्तेदारी नहीं होती है, अत्याचार किसी एक धर्म एक जाति का नहीं होता है, अत्याचार एक ज़हनियत होती है, एक टेंडेंसी होती है, एक वृत्ति होती है, और हमें ऐसी वृत्ति के खिलाफ लड़ते वक्त मुत्तहिदा तौर पे लड़ना पड़ेगा। हमको दिगर मजलूमीन के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर किसी पे जुल्म हो रहा है तो जुल्म के खिलाफ लड़ने का हुक्म हमको बाहैसियत मुसलमान हमारा दीन भी देता है, और बाहैसियत भारत हमारा संविधान भी देता है, ये याद रखिए। मजलूम के हक में खड़े रहने का हुक्म है हमको मजलूम के साथ खड़े रहने का, मजलूम के हक में लड़ने का, ये हमारे ऊपर पाबंद है, हमारे ऊपर फर्ज कराया गया है। इसीलिए इस जमात को मर्द मुजाहिदों की जमात कहा जाता है, क्योंकि ये डरने वाली नहीं लड़ने वाली जमात है, जो जुल्म के खिलाफ छाती ठोक के खड़ी होती है। कहां गई आपकी ईमान की कुव्वत? आपके ईमान की फंडामेंटल ड्यूटी है मसावत का पैगाम, आपके ईमान का फंडामेंटल अधिकार है और आपकी ड्यूटी है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज और रोजों के फराइज से पहले हमको मसावत का पैगाम दिया है, बराबरी का पैगाम दिया है। गैर बराबरी हराम है इस्लाम में। इसीलिए हम अपनी मिंबर से कहते हैं, एक ही सफ में खड़े हैं, महमूद व अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये दीन है हमारा, ये मजहब है हमारा, जो बराबरी हमको सिखाता है। और वो बराबरी का तकाजा है कि अगर कोई किसी को गैर बराबरी का निशाना बनाता होगा, किसी के साथ में जुल्म करता होगा, तो उस मजलूम के साथ खड़े रहना हमारे ईमान का हिस्सा है, वो हमारा फर्ज है। और अगर हम दूसरे मजलूमीन की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, अगर दिगर मजलूम की लड़ाई आप नहीं लड़ोगे, तो आप मजबूर हो जाओगे, और आप मजबूर बन जाओगे तो फिर तुम मजलूम बनाए जाओगे। अब आपको फैसला करना है कि इस मुल्क में, इस धरती पर हम किसी के भी ऊपर जुल्म नहीं होने देंगे। यह अहद करना है कि जुल्म किसी भी धर्म के, जात के, पोट जात के व्यक्ति पर हो, उसके लिए लड़ने का काम हम करेंगे। अगर आप मजबूर नहीं होंगे तो इंशाल्लाह आप मजलूम नहीं होंगे, तो आप मजबूत बनोगे, तो ही आप मुजाहिद बनोगे। ये मैं कहने के लिए आपको आया हूं। इसलिए हमको मजबूत होना पड़ेगा। अगर जालिम के खिलाफ लड़ना है तो मजलूमों से दोस्ती करनी पड़ेगी, और अगर आपको मुजाहिद बनना है तो दिगर मजलूमीन के साथ भी जुड़ना पड़ेगा। यह इत्तेहाद है जो हमारा मुस्तकबिल है, यह इत्तेहाद है जो हमारे मुल्क की तरक्की को आगे ले जा सकता है। ये फिसादों की, ये नफरत की राजनीति करने वाले आपके खिलाफ कितनी भी साजिशें कर ले, लेकिन इस मुल्क का एक बहुत बड़ा हिंदू सेक्युलर भी है। ये मुट्ठी भर फिरका परस्तों का मुल्क नहीं है, ये मुट्ठी भर हिंदुत्व के नाम पर जहर घोलने वालों का मुल्क नहीं है। इस मुल्क में एक बड़ा हिस्सा है हिंदू समाज का, जो इस भारत के संविधान को मानता है, इस सेक्युलरिज्म को मानता है, और उस सेक्युलर हिंदू को साथ में लेकर हम सभी छोटे छोटे अक़लियतों को साथ लेंगे, तो ये मुत्तहिदा तौर पे हम आगे लड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप बुज़दिली का मुजाहरा करोगे तो याद रखो, ये आग आपके घर तक भी आने वाली है। मेरे घर को जलता देखने वालों, घास का छप्पर आपका है,
आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। ये बात को याद रखना है। अगर एक बच्चे को स्टेटस के नाम पे गुनाह दाखिल करके अंदर डाल दिया जाता है, लव जिहाद के नाम पे झूठा गुनाह करके एक बच्चे को जेल में डाल देते हैं, आप सब दबोच के अपने घर में अगर बैठ जाते होंगे तो याद रखो ये आग आपके दरवाजे पे भी आने वाली है। एक आदमी पे गुनाह दाखिल करके अंदर डाल देते हैं और खंडी भर मुसलमान घर में दबकर बैठेंगे तो आप इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ सकते। अरे निकलो घर के बाहर, अपने बच्चों कच्चों के साथ जाके थाने में बैठ जाओ। दुनिया की कोई जेल नहीं है जो आप सबको जेल में डाल सके, ऐसी कोई जेल नहीं है। बुज़दिली का दायरा तोड़ के बाहर आओ और याद रखो टीपू सुल्तान ने क्या सबक दिया था। 100 दिन गीदड़ की जिंदगी जीने से बेहतर है एक दिन शेर की जिंदगी जियो। और लड़ने के तरीकों सीखो। आज लड़ने का तरीका हथियार नहीं है, तलवार नहीं है, बंदूक और बम गोले नहीं है। जमहूरी मुल्क का निजाम समझो, संविधान की लोकशाही के तरीके को समझो। आज जमहूरी मुल्क के अंदर, आज लोकशाही के अंदर सबसे बड़ी लड़ाई एहतजाज आंदोलन वो सियासत के जरिए किया जाता है और आप उस सियासत से परहेज करके बैठे हो। आप सियासत से परहेज करके बैठे हो। यहां आने के बाद हाफिज साहब मिले मुझे। हाफिज साहब ने मुझे कहा, फारूक भाई मैं कुरान हाफिज हूं और मैं हाफिज के साथ साथ मैं एडवोकेट भी हूं। मैंने कहा बड़ी खुशी की बात है, लेकिन वकील साहब अब आपको कुरान हाफिज के साथ साथ वकालत से ज्यादा सियासत में आने की जरूरत है, क्योंकि आपका मुस्तकबिल सियासत से वाकी है। इस मुल्क की पॉलिसी तय करने का काम पॉलिटिक्स करती है और हमको पॉलिसी बनाने में जाने के लिए आज तक आपको धीरे धीरे सेक्युलरिज्म के नाम से बाहर फेंकने का काम किया। किसका फायदा किया? अपने आप को सेक्युलर कहने वालों के नकाब फट गए कि नहीं फट गए? 2 पीढ़ी से सेक्युलर कांग्रेस कहने वाले विखे राधा कृष्ण पाटिल की असलियत सामने आई कि नहीं आई? उनकी छुपी वाली चड्डी तुमको दिखी कि नहीं दिखी? शरद पवार के खानदान में, उसके खून में सेक्युलर बोल बोल के वोट लेने वाले पवार कुटुंब के अंदर चड्डी पहने वाले अजीत पवार के दर्शन हुए कि नहीं हुए? कौन से सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हो आप? आपके अहमदनगर जिले के बाड़ा साहब थोरात एक भतीजा बीजेपी की तरफ से चुन के आके आमदार बन गया और एक भतीजा बीजेपी के सपोर्ट से आके आमदार बन गया और यह सेक्युलरिज्म का ढोल पीटते हुए इंडिया इंडिया का खेल खेल रहे हैं। कौन से सेक्युलर जमात की बात कर रहे हो आप? इस अहमदनगर में जहां अमन के साथ तुम रहते थे, आज आपके घर पे चिंगारी फेंकने का काम किया। ये सेक्युलर नेताओं के झांचे में आना है। अभी अभी किशन राव ने कहा आपको 150 कोटी के भपके में आना है कि मजलूम के हक में लड़ने वाले के साथ आना है। यह फैसला आपको करना पड़ेगा, यह फैसला आपको करना पड़ेगा और आपकी ये लड़ाई मुत्तहिदा तौर पे ही लड़ सकते हैं, अलग होकर नहीं लड़ सकते। इस देश के अंदर एक धर्म एक जात कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकती। अगर आपको इस मुल्क के मुस्तकबिल को संवारना है तो आपको अपने जैसे मजलूमों को साथ में लेना पड़ेगा, अपने जैसे हम ख्यालों को साथ में लेना पड़ेगा। आप मुत्तहिद रहेंगे तो किसी की मजाल नहीं कि आपके ऊपर आंख उठा कर देखे। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस महाराष्ट्र में, इस भारत के अंदर कोई चड्डी वालों का राज नहीं है। इस बहाने से मैं कहना चाहता हूं, इस जिले के अंदर
वो आया था कोकण का कोंबड़ी चोर, अरुण आबा बोले 1.5 फुटिया। अरे वो टिल्लू मोटर अहमदनगर में आकर यहां के कर्तव्यदक्ष पुलिस अधिकारियों का नाम लेकर बोलने की उसकी मजाल है। मैं वो टिल्लू मोटर को कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जो जो पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाते हैं, जो जो कर्तव्य दक्ष अधिकारी अपना काम ईमानदारी से करते हैं, ऐसे हर अधिकारी के साथ आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब की ताकत खड़ी हुई है, वंचित बहुजन आघाड़ी खड़ी है, संविधानवादी खड़े हैं। तुम क्या उखाड़ सकते हो, उखाड़ लो। वो टिल्लू मोटर इसी जगह खड़े रह के बोल रहा था ना, तो मैं वो टिल्लू मोटर को बोलना चाहता हूं कि यहां के जो पुलिस अधिकारी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, वो पुलिस अधिकारियों को ये मालूम है, जो तू कह रहा है ना कि हमारी सत्ता है, यहां खड़े रहकर टिल्लू को बोलना पड़ रहा था, राज्य में हमारी सत्ता है, केंद्र में हमारी सत्ता है, गृह मंत्री हमारे पास है। अरे तेरी सत्ता गली से दिल्ली तक रहने दे, ये देश डॉक्टर बाबा साहब के संविधान से चलेगा। ये फडणवीस और मोहन भागवत के दिल से नहीं चलेगा। और कर्तव्यदक्ष पुलिस अधिकारी को मालूम है कि हमारे पास सरकार में बैठा हुआ कोई भी रहो, उसकी औकात और उसकी हयाती 5 साल से ज्यादा नहीं है, लेकिन यह अधिकारी 30 साल छाती पे बैठा हुआ है। जो पुलिस अधिकारी की उंगली उठा रहा है वो 30 साल तक ये रिटायर नहीं कर सकता, 30 साल वो ड्यूटी पे रहेंगी। तू तो 5 साल और 2 साल बाद में यहां से हाई से था बन जाएगा। इसीलिए जो पुलिस महकमे के अंदर कुछ आला अफसर भी है जो इस फिरका परस्त ज़हीनियत को बढ़ावा देने का काम करते हैं, मैं इस मंच से उनको चेतावनी दे रहा हूं। इस जिले के एसपी साहब हो, आईजी साहब हो या होम सेक्रेटरी साहब हो, मैं उनको इस जगह से कहना चाहता हूं कि आपको वर्दी देने का काम, आपको ताकत देने का काम इस खाकी वर्दी ने किया। आपको हिम्मत देने का काम आपके कमर के पुलिस के बंदूक ने किया। लेकिन आपको खाकी और बंदूक जो मिली है वो बजरंग दल के मेहरबानी से नहीं मिली, वो हिंदू परिषद की वजह से नहीं मिली, वो कोई गुंडों की जमात और आरएसएस चड्डी वालों से नहीं मिली। आपके बदन की खाकी और कमर की बंदूक बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से मिली है। और तुम्हारी जो छोटी सोच है उसको बदलो। ये महाराष्ट्र के पुलिस वाले पहले चड्डी पहनते थे, पूरी पैंट नहीं थी उनको। कुछ साल पहले तक पुलिस को हाफ चड्डी पहननी पड़ती थी, हाफ चड्डी। और हाफ चड्डी कौन से कलर की? पुलिस की हाफ चड्डी कौन से कलर की? खाकी कलर की हाफ चड्डी थी। अब बोलो भला खाकी कलर की हाफ चड्डी कौन पहनते जी? कौन पहनते? कौन पहनते? आरएसएस वाले पहनते। अब आरएसएस वाले की भी हाफ चड्डी खाकी कलर की, पुलिस की भी हाफ चड्डी खाकी कलर की। ये दोनों में फर्क रहने होना, क्योंकि एक दंगे करने वाले आरएसएस है और दंगे रोकने वाले पुलिस है। तो इसमें फर्क करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को हाफ चड्डी से फुल पैंट पे लाने का काम एक मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल रहमान अंतुले ने किया था, ये याद रखिए। आपको ताकत संविधान देता है। बाबा साहब के संविधान से आपको कलम मिली है, कुर्सी मिली है, सत्ता मिली, अधिकार मिला है।
बाबा साहब की औलाद को कुचलने का काम मत करो, वरना आपको इस संविधान की ताकत के बल पर आपके दिमाग ठिकाने पे लाने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी रास्ते पे उतर सकती है। ये कहने के लिए हम यहाँ हैं। इसलिए साथियों में मुख्तसर में हमको सबको आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब को सुनना है। इसीलिए मैं आखिरी बात बोल के अपनी जगह लेता हूं, लेकिन वो बात बोलने से पहले फिर टिल्लू की याद आ गई। वो टिल्लू को मैं एक ही मैसेज यहां से देना चाहता कि अगर तुमने अपने कुएं के बाहर निकलने की जुर्रत की, अगर तुम्हारे कुएं के बाहर आ गए, तो रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में नाव में तुमने क्या गुलाल उधळा है, बोटांचं तुम्ही काय उधळलेलं आहे, हे सगळं तुमची अल्ली पिंड बाहेर काढण्याचं काम वंचित बहुजन आघाडी करू शकते, हे भान ठेवायला पाहिजे। साथियों, एक आपसे अपील करना चाहता हूं, इनकलाब सियासत से आता है, और मैं मुस्लिम भाइयों को और बहनों को कहना चाहता हूं, अगर इस्लाम से सियासत को जुदा कर दिया जाए, अगर इस्लाम से सियासत को दूर कर दिया जाए, तो उसकी रूह निकल जाएगी। आपके दीन की रूहानी सियासत है, आपके दीन की रूहानी सियासत है। आप इस सियासत से दूरी मत बनाइए। मजलूमों के साथ लड़ने का काम इस भारत में एक ही नेता है जो डंके की चोट पे करते हैं, आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब, जो किसी ईडी को नहीं डरते, किसी बीडी को, किसी सीबीआई को नहीं डरते। इसलिए उनकी क़यादत में हमको मुत्तहिद होना पड़ेगा। उनको साथ लेकर ही हम आने वाले कल को बदल सकते हैं। अगर एक सुनहरा मुस्तकबिल आप देखना चाहते हैं, तो तमाम पसमानदा तबकात को एक होना पड़ेगा। आखिरी किस्सा में जो बोलने वाला हूं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के पास पसमानदा तबकात गए और जाकर बोले, बाबा साहब हमारे गांव में दलितों की झोपड़ियां जला दी जाती है। दूसरा बंदा बोला, मेरी भी गांव में हमारी झोपड़ियां जला दी गई। तीसरा बंदा बोला, हमारी भी गांव में हमारी झोपड़ियां जला दी गई। बाबा साहब ने उनको पूछा, एक एक से पूछा, बोल बेटा तेरे गांव में कितने दलित समाज के घर हैं? वो बोला साहब 70-80 है। बोले ठीक है। और दूसरे को बोले, तेरे गांव में कितने हैं अपने घर? बोले साहब 100-150 है। तीसरे को बोले, तेरे गांव में कितने हैं? वो बोला साहब 150-200 है। बोले आप बताओ तुम्हारे गांव में मुसलमानों के कितने घर हैं? एक ने बोला साहब मेरे गांव में तो 4 ही घर है। दूसरे ने बोला मेरे गांव में तो 8-10 घर है। तीसरे ने बोला 12-15 घर है। तो बाबा साहब ने उनको कहा था कि अरे तुम्हारे गांव में अपने पिछड़े समाज के 50, 60, 80, 100, 150 झोपड़ियां है, फिर भी जलाई जाती है। लेकिन मुसलमानों के 4 और 6 और 8 घर है, फिर भी जलाए नहीं जाते। इसके पीछे की वजह जानते हो क्या? तो समाज के लोग बोले नहीं बाबा साहब, बोलो हमको क्या वजह है? तब बाबा साहब ने कहा कि ये मुसलमानों के अंदर की इत्तेहाद और एकजुटता है। उनको मालूम है जालिमों को, इस गांव में 4 मुसलमान हैं, लेकिन हमने इसके घर पे अगर चिंगारी भी उड़ाई तो पूरे देश के मुसलमान रास्ते पे उतर जाएंगे। उसका डर इनके झोपड़ों की हिफाजत करता है। मुसलमानों की इत्तेहाद का डर उस गांव के 4 मुसलमानों के झोपड़ियों की हिफाजत करता है। यह सबक देकर बाबा साहब ने अपने समाज को लड़ना सिखाया है। आज वो समाज, आप मजलूम है, आपके साथ खड़ा है। अब तो मुत्तहिद हो जाओ, अब तो मुत्तहिद हो जाओ, अब तो उठ के खड़े रहो। अब तो जमहूरी तरीके से, अब तो संवैधानिक तरीके से पिछड़े तबकात के साथ आओ। अरे सब लोग एक जैसे नहीं हैं। आपको मैं बता रहा हूं कि जो अरुणाबा खड़ा है यहाँ पे, ये भटके समाज से आता है। कल 31 अगस्त को भटकों को आज़ादी, 15 अगस्त 47 को नहीं, 31 अगस्त 52 को मिली। आपके बाद 5 साल वो डिटेंशन सेंटर में पड़े हुए छोटे छोटे समाज के लोग हिंदू है मगर आपसे बदहाली जिंदगी गुजार रहे हैं।
वो समाज हिंदू है, नंदी वाला समाज हो, वो मरियाई समाज, गोसावी समाज, ऐसे छोटी छोटी जातियां हैं, घिसड़ी समाज, वडार समाज, उनको घर नहीं है, रास्ते के किनारे पाल डाल के रहते हैं, वो भी मजलूम हैं। उन मजलूमों के लिए भी आपको उठ के खड़े होना पड़ेगा। और ऐसे समाजों को, पिछड़े तबकात को जोड़ने से ही आप मुत्तहिद होकर ही अपनी लड़ाई को लड़ सकते हैं। और याद रखो, आज आपके लिए, मेरे लिए, जब भी मुसलमानों पे एनआरसी का जुल्म हुआ, कोई नेता सामने नहीं आया। अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब आए। जब मुस्लिम रिजर्वेशन की बात आई, कोई आवाज नहीं उठाया, अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब मैदान में आ गए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती के मामला बढ़ने लग गए, उसको रोकने के लिए पैगंबर बिल लाने का काम भी अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने किया। जब पीएफआई की आड़ में मुस्लिम नौजवानों को जेलों में डाला जा रहा था, तब कोई नेता सामने नहीं आया। तब अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब सामने आए। जब औरंगजेब, टीपू सुल्तान के नाम पे, स्टेटस के नाम पे आपके ऊपर जुल्म और कोल्हापुर और महाराष्ट्र में दंगे कराए जा रहे थे, तब कोई सामने नहीं आया। अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब आए। और अक्कल कोट रहे या फिर राहुरी रहे, जब आप पे जुल्म होता है तो आपके लिए रास्ते पे उतरने का काम कोई नहीं करता। जब अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब करते हैं तो अपने कायद पहचानो, अपना नेता पहचानो। ये अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनकी हिफाजत करे। आज सोचो, ये आवाज भी अगर बाजू रहेगी, कौन आपके मेरे लिए लड़ेगा? कौन हरे गांव के बच्चों की आवाज उठाएगा? कौन सातारा के बहन के लिए आवाज उठाएगा? कौन लातूर के तबगाले के लिए? कौन नांदेड़ के अक्षय भालेराव के लिए? अरे आज खुशकिस्मती से एक क़यादत है, इसको चुन लो। ये क़यादत के साथ खड़े हो जाओ और ये बुलंद आवाज में कहो कि जिनसे ये जहां वाले परेशान रहे हैं, जिनसे ये जहां वाले परेशान रहे हैं, वो मरहले हम पर आसान रहे हैं। ले हमसे भी मशवरा ऐ अहले हुकूमत कि हम भी इस मुल्क के सुल्तान रहे हैं। अल्लाह हाफिज। जय भीम, जय भीम। धन्यवाद सर।